नमस्कार दोस्तों, सिविल से स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? ऑप्शन ए साधारण जमींदार, बी महाजन, सी क्षेत्रीय प्रशासन की ओर सैन्य नियंत्रक, डी व्यापारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्षेत्रीय प्रशासन की ओर सैन्य नियंत्रक। जो दक्षिण भारत के पॉलीगर थे, ये 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विजयनगर साम्राज्य के सेना नायक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए भीतरकनिका, बी सुंदरवन, सी मन्नार की खाड़ी, डी गहीरमाथा। इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। जो मन्नार की खाड़ी है वो समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी और मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मणिकरण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी मध्य प्रदेश। तो मणिकरण गर्म जल स्रोत है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। उड़ीसा में तप्त पानी है, मध्य प्रदेश में अनहोनी है। इस प्रकार से ये गर्म जल के स्रोत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी? ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन, बी 92वां संविधान संशोधन, सी 90वां संविधान संशोधन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा लोकसभा में कुल मंत्रियों का 15% तक सीमित कर दिया गया था। इसी प्रकार विधानमंडल में भी ये संख्या सीमित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी कार्य करता है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी जो कार्य हैं वो कौन करते हैं? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी नाबार्ड, सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग, डी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जो कृषि मूल्य आयोग एपीसी की स्थापना 1965 में हुई थी और ये इसके जो अध्यक्ष थे वो एमएल दंतेवाले थे और 1985 में इसी एपीसी का नाम बदलकर यानी कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर CACP रख दिया गया था। देखते हैं कि जो एमएसपी चर्चा में रहा है तो इसकी कुछ संस्तुतियाँ देख लें कि इसका क्या काम है। आगत को लागत में परिवर्तित करना, अंतर फसल मूल्य समता स्थापित करना, मांग पूर्ति अंतराल को नियंत्रित करना, मूल्य स्थिति चेक करना, वैश्विक उपलब्धता एवं कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार के संबंधों के बारे में देखना। ये कृषि लागत एवं कीमत आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पैंडेमिक, बी एपिडेमिक, सी एंडेमिक, एपिजेमिक। इसका आंसर होगा पैंडेमिक बोलते हैं। यदि कोई रोग एक निश्चित क्षेत्रफल से तीव्र गति से अन्य क्षेत्रों में फैलने लगे तो उसे पैंडेमिक बोलते हैं। और अभी जैसे कोरोना हाल ही में चर्चा में था, इसको भी एक पैंडेमिक यानी महामारी का रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए इंसुलिन, बी साइटोकाइनिन, सी थायरॉक्सिन, डी एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन जो कि मनुष्य से बीटा कोशिकाओं से निकलता है
और थायरॉक्सिन ये भी मनुष्य में ही होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सुंदरवन, बी पश्चिमी घाट, सी चेरापूंजी, डी कच्छ की खाड़ी। इसका आंसर जो होगा वो होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है और ये भारत का सबसे पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट से तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ पे एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और प्रजाति बहुलता क्षेत्र होता है। जैसे पूर्वी हिमालय भी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए चित्रकला, बी स्थापत्य कला, सी मूर्ति कला, डी संगीत कला। इसका जो आंसर होगा चित्रकला। जहांगीर ने जो है चित्रकला को संरक्षण दिया था और इनके काल में जो अकारिजा थे चित्रकार, इनकी सहायता से इन्होंने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना भी की थी। और जो मुगल काल है वो द्वितीय क्लासिकी युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस पार्टी, बी गदर पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी इंडियन नेशनल पार्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वराज पार्टी। जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1923 में हुई थी, जब महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन लाया गया था और वो कुछ कारणों से बंद हो गया था, जिससे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल जो इंग्लिश काउंसिल है उसमें उपस्थित होकर इस पार्टी का गठन किया, ताकि जो अंग्रेजों द्वारा गैर कानूनी बिल हैं वो पारित ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में स्पेस एजेंसी ने विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब लॉन्च किया है। ये किसका है? ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी CNSA, डी जाक्सा। तो इसका आंसर होगा नासा। नासा द्वारा सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस, ये अभी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी ऋषभ पंत, सी हार्दिक पांडे, डी राहुल द्रविड़। का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी ऋषभ पंत होगा। ऋषभ पंत जी को अभी उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर हमारा टेस्ट ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन समझ में आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।